गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? सब बढ़िया? आई होप मैं भी ठीक हूँ। ठीक है, आज हम चर्चा करेंगे कंटिन्यूटी लेक्चर 7 12th क्लास थ्योरम 1 यानी कि concept of continuity। इसका क्या कंसेप्ट है, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इफ एट पॉइंट x इक्वल टू ए, अगर इस पर f ऑफ x कंटिन्यूअस होते हैं, g ऑफ f कंटिन्यूअस होते हैं, तो हमारा f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होंगे? तो कंटिन्यूअस होंगे। f ऑफ x माइनस g ऑफ x ये क्या होंगे? कंटिन्यूअस होंगे। f ऑफ x इंटू g ऑफ x कंटिन्यूअस होंगे। f ऑफ x अपॉन g ऑफ x मानी भागा है, डिवाइड है, ये भी कंटिन्यूअस होंगे। जब दो फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं तो यह जो टर्म है, ये जो थ्योरम है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? कंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, कंटिन्यूअस हो जाएंगे। अब है कि मान लें f ऑफ x कंटिन्यूअस हुआ और g ऑफ x डिसकंटिन्यूअस हुआ, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होंगे? तो ये हो जाएंगे डिसकंटिन्यूअस। क्या हो जाएंगे? कहां पर लिख दिया हमने? अच्छा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। और f ऑफ x और g ऑफ x ये क्या होंगे? ये भी डिसकंटिन्यूअस हो जाएंगे। ठीक है, और f ऑफ x इंटू मल्टीप्लाई है g ऑफ x क्या हो जाएगा? कांट से कुछ नहीं कहा जा सकता है, कांट से में भी कुछ भी हो सकता है। जब गुना करेंगे दोनों प्रोडक्ट को तो कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो जाएंगे, डिवाइड भी हो जाएंगे कांट से। अब है कि f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है और g ऑफ x कंटिन्यूअस है, तो f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होंगे? कौन सा कंटिन्यूटी होगी? कौन सा कंटिन्यूटी होगी? ठीक है, तो क्या हो जाएंगे? डिसकंटिन्यूअस कांट से कुछ भी नहीं कहा जा सकता से। अब है कि इफ एट पॉइंट x इक्वल टू ए पर अगर f ऑफ x डिसकंटिन्यूअस है g ऑफ x, तो हमारा f ऑफ x प्लस g ऑफ x क्या होंगे? f ऑफ x माइनस g ऑफ x क्या होंगे? f ऑफ x इंटू g ऑफ x क्या होंगे? और f ऑफ x अपॉन g ऑफ x हमारा क्या होंगे? अगर दोनों डिसकंटिन्यूअस है तो ये दोनों फंक्शन जो है, f ऑफ x फंक्शन और g ऑफ x फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, तो इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता है। में भी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो इसका चार्ट हमने बना दिया है, इसको दिमाग में रखें और ये काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, बनाने में आपको कंसेप्ट है इनका, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी है ना। और है, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब हम लोग इसका प्रूफ देखेंगे। ठीक है, प्रूफ देखेंगे।
प्रूफ है कि एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स and g of x are कंटिन्यूअस। क्या है? कंटिन्यूअस। दोनों कंटिन्यूअस है तो एफ ऑफ है, अब हमको ये करना है, जोड़ का निकालना है, ऐड का निकालना है, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो लिखेंगे कि एफ ऑफ है ए पॉजिटिव प्लस जी ऑफ ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए निगेटिव माइनस, सॉरी प्लस का चल रहा है ना, प्लस का है, और जी ऑफ ए निगेटिव इक्वल टू क्या हो जाएंगे हमारे, इक्वल टू एफ ऑफ अ फिनाइट वैल्यू। ठीक है, और फिनाइट वैल्यू, ये हो गया फर्स्ट समीकरण। क्या होगा? फर्स्ट समीकरण होगा। फर्स्ट समीकरण हो गया। देखो यहाँ पर स्टेप कुछ गलत हो गया है, गलत मिस हो गया है, स्लिप कर गया है माइंड। यहाँ पर इसको हमको जोड़ में दोनों दो समीकरण निकलता हमने कर दिया है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करना है। नेक्स्ट स्टेप जो है आपका, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि एफ ऑफ पॉजिटिव इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए और फिनाइट वैल्यू। ये हो गया फर्स्ट समीकरण। ठीक है, आप देखिए जी ऑफ ए पॉजिटिव इक्वल टू जी ऑफ ए नेगेटिव इक्वल टू जी ऑफ ए इक्वल टू और फिनाइट, ये हो गया सेकेंड समीकरण। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों के क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड को हम ऐड करेंगे। क्या करेंगे? ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे देखो क्या क्या लिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप कि ये दोनों को जोड़ेंगे तो एफ ऑफ है ए पॉजिटिव प्लस जी ऑफ ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए नेगेटिव प्लस जी ऑफ ए नेगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस जी ऑफ ए इक्वल टू, अब फिनाइट दो है तो एक फिनाइट ले लीजिए, ऐड कीजिएगा तो अ फिनाइट वैल्यू। तो हमारा क्या है इक्वेशन, सब के सब इक्वल है, टोटल के टोटल इक्वल है। तो क्या हो गया, प्रूव्ड। हैंस ई जी ऑफ एक्स, हाँ जी ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज
कंटिन्यूअस फंक्शन, यही प्रूव करना था। ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। तो माइनस वाला दिखाते हैं। और माइनस में क्या है, खाली चिन्ह बदल देना है, बस कुछ नहीं करना है। इसको जो है ना चिन्ह कर देना, ये अब खाली से यहाँ प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस कर दो, माइनस कर दो, तो ये भी प्रूव हो जाएंगे। माइनस कर दो, चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लाई क्या है, तो ये दोनों को गुना कर दोगे। एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, चलो नोट डाउन करो, इसको बता देते हैं, कर देते हैं। अब हमें देखना है, प्लस माइनस कर दिए, प्रूफ कर दिया हमने। अब हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन वाला, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन इसमें क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन वाले देखेंगे, ये वाले देखेंगे तो क्या है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर कंटिन्यूअस। क्या है, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस, ठीक है। तो हमको अगला स्टेप जो होगा, नेक्स्ट स्टेप, कि हमें एफ ऑफ पॉजिटिव ए इंटू जी ऑफ पॉजिटिव ए इक्वल टू एफ ऑफ निगेटिव ए इंटू जी ऑफ निगेटिव ए इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू जी ऑफ ए इक्वल टू आ फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो सारे के सारे क्या है, इक्वल है, प्लस वाले भी माइनस वाले भी, इसका ये सब क्या है, इक्वल है, बराबर है, ऑल आर इक्वल, ऑल आर इक्वल। तो क्या कहेंगे कि एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स पॉइंट एक्स इक्वल टू 0। यानी 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस। 0 पर क्या है, कंटिन्यूअस। अब हम डिवाइड वाला इसी तरीके से देख लेंगे। डिवाइड वाले, डिवाइड में क्या करोगे कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी, ये तो दो फंक्शन हमको है ही, दो फंक्शन है ही, डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ। एफ ऑफ ए पॉजिटिव जी ऑफ ए पॉजिटिव इक्वल टू एफ ऑफ नेगेटिव जी ऑफ ए नेगेटिव इक्वल टू एफ ऑफ ए अपॉन जी ऑफ ए इक्वल टू और फिनाइट वैल्यू होनी चाहिए। तो सभी के सभी बराबर है, इक्वल है, ऑल आर इक्वल। तो क्या लिखोगे कि कंटिन्यूअस एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। 0 पर भी आपका ये होंगे, यानी 0 पर ये सारी बात क्या है, 0 पर ए पर एक्स इक्वल टू ये पर हम कर रहे थे, लेकिन 0 पर ही क्या होंगे, कंटिन्यूअस होंगे। 0 पर कंटिन्यूअस होंगे। नोट डाउन कीजिए। अब हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं आपको क्लियर कंसेप्ट होने के लिए। एग्जाम्पल है कि एफ ऑफ एक्स
इक्वल टू एफ ऑफ इंटीजर्स जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। ठीक है, ये क्या है, डिनोट करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, और ये क्या इंडिकेट करते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, पार्ट लिखो पार्ट फंक्शन। ठीक है, तो अब दोनों के जब है नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, दोनों के जब हम ऐड करेंगे कि एफ ऑफ एक्स, सॉरी प्लस जी ऑफ एक्स, ये हमको लेना है। ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट लेना है, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो रिजल्ट मेरा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, यानी कि टोटल क्या आ जाएंगे हमारा, एक्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, एक्स आ जाएंगे। तो एक्स का ग्राफ जो होता है आपका, एक्स का ग्राफ इस तरह के होते हैं ऐसे। तो इस जो कर्व जो हुआ, इस पर जो है हर जगह कंटिन्यूअस है। तो लिखोगे कि which is continuous everywhere, तो इसमें हम लिखेंगे क्या कि we can observe that discontinuous function may be continuous function। ये हम माइंड में आपको ऑब्जर्व किया तो क्या मिला था, क्या ये क्या था, डिसकंटिन्यूअस था। ठीक है, ये दोनों जो फंक्शन है, ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट एक्स पॉइंट पर। क्या है, एट एक्स पॉइंट ए पर, और ये भी फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमारा क्या मिला, कंटिन्यूअस फंक्शन मिला। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, और एग्जांपल एक लेते हैं। देखो 0 लिखना हमने भूल गया, x इक्वल टू 0 पर, एट x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर दोनों फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन हमने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्व से पाया कि फंक्शन जो है क्या है, कंटिन्यूअस है। तो कुछ भी हो सकता है। सेकेंड एग्जांपल है तुम्हारा, सेकेंड एग्जांपल है कि एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स एक्स, ठीक है, बराबर एफ ऑफ एक्स
प्लस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। तो ये जो है फंक्शन, ये वाली फंक्शन जो है आपका क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 0 पर। ठीक है, और ये क्या है, ये आपका कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है एट एक्स पॉइंट 0 पर। तो ये दो तीनों जो हुआ डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस। जैसे x का आप इसको जोड़ करोगे, सम ऑफ जोड़ करोगे तो x आएगा ना, तो 0 पर का ग्राफ का क्या होगा आपका, ये ग्राफ होगा। ये 0 पर ये लाइन जाएगा ना, ये लाइन वाली जाएगी 0 पर फंक्शन जो है। तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि लिखेंगे कि वी कैन सॉरी वी कैन ऑब्जर्व दैट product of continuous and discontinuous फंक्शन। अब देखो डिसकंटिन्यूअस था तो क्या हो गया, ये कंटिन्यूअस हो गया। क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। ठीक है, इन जनरली भी लिख सकते हो। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। तो कुछ स्टेटमेंट लिखना हमको छूट गया था, ठीक है, मैं दोबारा लिख दिया हूँ। बोला था लेकिन लिख नहीं पाया। ठीक है, इन जनरली द मॉडुलस ऑफ ए कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मे बी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होंगे मॉडुलस। ठीक है, अब क्लियर हमारा हो गया है। यहाँ पर भी हमें मिस्टेक्स लिख दिए थे। ये क्या है, कंटिन्यूअस है तो 0 पर है, ये डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, और तो कहीं हमारे नहीं है। हाँ, ये यहाँ पर है, इसको 0 हो जाएंगे, कंटिन्यूअस है ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, ये दोनों डिसकंटिन्यूअस है और ये मेरा क्या है, कंटिन्यूअस है। क्या है, कंटिन्यूअस है। चलिए, क्लियर। अब हमारा है थ्योरम 2, दूसरा थ्योरम पढ़ना है। तो पोलिनोमियल फंक्शन क्या होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूअस होते हैं। एक्सपोनेंशियल ये भी कंटिन्यूअस होते हैं। क्या होते हैं, कंटिन्यूअस। लॉगरिदमिक कंटिन्यूअस होते हैं। मॉडुलस ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स, सारे के सारे क्या होते हैं, आपका कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि कहना है हमें कि पोलिनोमियल का ग्राफ लोगे तो जैसे एफ ऑफ, एग्जाम्पल में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, इसका जब ग्राफ लोगे तो ये ग्राफ जब बनाओगे, बनाया ही होगा, आप लोग जानते ही होंगे। तो इसका करोगे, कैलकुलेशन करोगे तो इसका रूट आ जाएगा आपका 1
2 और 3 आ जाएगा। ठीक है, 2 और 3 आ जाएगा। तो ये हमारा जो होगा इस तरह से इसका ग्राफ होगा, ऐसे ऐसे चला जाएगा। तो देखो कि यहाँ पर जब पेन उठाए ये नहीं टूटा, ब्रेक नहीं हुआ, ये कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। अब हमको g ऑफ x इक्वल टू 3 पावर x, इसका ग्राफ देखो क्या होगा। x से लिख लेना जी, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा होगा, एक्सपोनेंशियल का ग्राफ कैसा होगा? तो ये इस तरह का होगा आपका, इस जस्ट लाइक। ठीक है, लॉगरिदमिक का है तो लॉगरिदमिक के तो बनाए ही होंगे। मॉडुलस का, मॉडुलस का देखो चोंच बनता है, क्या बनता है? चोंच बनता है 0 पॉइंट पर। क्या होता है? 0 पॉइंट। यहाँ पर आपका ब्रेक होगा, यहाँ पर आपका डिसकंटिन्यूअस होगा, लेकिन यहाँ जहाँ किसी भी पॉइंट पर करोगे वो कंटिन्यूअस होगा। साइन का है, ट्रिग्नोमेट्री देखो साइन का, तो साइन ऑलवेज कंटिन्यूअस रहता है। तो उसका फिगर क्या होता है? लहराती हुई इस टाइप का। कॉस का देखो, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है, कॉस भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, टेन का, टेन जो है वो आपका डोमेन में नहीं है, वो आपका डोमेन में नहीं है। ठीक, कंटिन्यूअस होगा भी और ना भी होगा भी, उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो आज का टॉपिक मेरा यही है। थैंक्स फॉर वाचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।